हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज 40 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर का लिए हैं, जो एसएससी द्वारा 2021 और 22 में जो पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को फुल देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, इससे आपको कुछ एग्जाम में मदद मिलती है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि पीजी को वीएम के रूप में लिखा गया है, तो बताइए एबी को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, देख रहेंगे यहाँ समानुपात है। जब एक सिंबल आता है तो इसे अनुपात बोलते हैं। जब डबल्स के साथ आ जाती है तो इसे बोलते हैं क्या? समानुपात। समानुपात का मतलब ही हुआ कि जो संबंध इन दो नंबर के साथ है, बताइए ए बी के साथ कौन सा ऑप्शन को धर दें यहाँ कि बस यही संबंध मेरा आ जाए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो देखना पड़ेगा। पी होता है 16, वी होता है कितना फ्रेंड्स? वी होता है 22। 16 और 22 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। मतलब 6 लेटर आगे बढ़ा दिया गया। जैसे पी कितना होता है? 16। उसके बाद कितना? जी 7। उसके बाद इसको किस रूप में लिखा गया? वी का होता है 22। उसके बाद एम होता है कितना? 13। अब ध्यान से देख पाएंगे तो क्या किया गया है नंबर के साथ? 16 से 22 चला गया, मतलब 6 लेटर आगे चला गया। 7 6 13, यहाँ भी 6 लेटर आगे चला गया। हम भी अपना 6 लेटर आगे बढ़ जाएंगे, मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। ए में छोड़ जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 7। 7 के लिए क्या आएगा? जी। उसके बाद बी में 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 8। 8 के लिए आएगा एच। जी एच मेरा आंसर होगा, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन को आप टाइम दीजिए 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अब खुद ट्राई कीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। फिर नहीं समझ में आएगा पैटर्न, फिर आप वीडियो को आगे वॉच कर सकते हैं। देखिए, ट्रैक्टर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए वही संबंध कौन सा ऑप्शन में? अब ध्यान से देख पाइएगा तो टी होता है कितना? 20। 20 को 9 लिखा, -11। और 18, 18 को 1 लिखा, -17 कर दिया। इसलिए शुरू वाले में तो डिफरेंस आ गया ज़्यादा का, यहाँ नियम फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर शुरुआत को लास्ट से देखिए मिलाकर पैटर्न को। ठीक है, शुरुआत T20, 20 को लिख दिया है 18, माइनस का 2 कर दिया गया फ्रेंड्स। पहले में माइनस का 2, आगे देख पाएंगे उसी प्रकार। तो कितना है? और 18, 18 को लिख दिया गया, देखिए 16, यहाँ भी माइनस का 2 कर दिया गया है। आगे देख पाएंगे ए होता कितना? 1। 1 को लिखा कितना? 25। इसमें भी 2 लेटर पीछे चला गया। आगे चेक कर पाएंगे, आगे क्या है? सी में 2 लेटर पीछे जाइएगा, कितना हो जाएगा? ए। यहाँ भी माइनस का 2 किया गया। और के 11 को लिखा है 9, माइनस का 2 यहाँ भी किया गया। -2 हुआ, लेकिन शुरुआत वाले लेटर को अंतिम में लिखा गया और -2 करके लिखा गया। ठीक है, टी में 2 घटाइएगा 18, आर में 2 घटाइएगा पी, ए में 2 घटाइएगा 22। ठीक है, आप ऑप्शन को चेक कर पाएंगे कहाँ सेम नियम लग रहा है। ठीक है, पी होता है 16, 16 में 2 घटाइएगा 14 आएगा यहाँ, लेकिन 2 लिखा, इस ऑप्शन गलत हो गया ये ऑप्शन। अगला चेक कर पाएंगे, जी होता है 7, 7 में 2 जाएगा 5, यहाँ आया, चलिए 2 माइनस किया। ए में 2 जाएगा, यहाँ 2 प्लस कर दिया। ए में 2 जाएगा 22 आएगा, लेकिन 2 प्लस कर दिया, ये भी गलत। ए 19 में 2 जाएगा 17, टी में 2 जाएगा 18, 18 में 2 जाएगा 16, ए में 2 जाएगा 22, डब्लू 23 में 2 जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोजीशन आपको याद है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को इजीली उड़ा पाएंगे। पोजीशन याद नहीं है आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए बोलते हैं आप कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो देंगे आपको 15 से 10 मिनट का, उसमें सारा आपको लेटर का पोजीशन सिर्फ एक वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका पोजीशन में कभी भी लेटर का डिफरेंस नहीं होगा, आप कर पाएंगे इजीली क्वेश्चन को, प्रश्न को। देखिए, 7 का वही संबंध है 345 के साथ, जो 5 का 227 के 127 के साथ है। बताइए 6 के साथ क्या आएगा? देखिए, समानुपात है 2 जगह, मतलब इन 2 नंबर के साथ जो संबंध है वही संबंध यहाँ होना चाहिए और वही संबंध यहाँ होना चाहिए। तीनों नंबर के साथ सेम संबंध होना चाहिए फ्रेंड। समानुपात का मतलब यही हुआ। ठीक है, देखते हैं। तो आप सब जानते होंगे 5 का क्यू कितना होता है? 225 और 125, लिखा 27, मतलब हो सकता है क्यू करके 2 जोड़ा गया होगा। 7 का क्यू होता है 343 और लिखा 45, 2 बढ़ा दिया गया है। आपको याद नहीं रहेगा, कैसे कर पाएंगे? इसलिए क्यूब 1 से 15 तक जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन उड़ाने में मजा आएगा। देखिए, 7 का क्यू होता 343, लिखा 45, 2 जोड़ा गया होगा आगे। अगला क्या नंबर है? 5। 5 का यदि क्यूब करते हैं विद्यार्थी जी 125 होता है। ठीक है, 125 में 2 जोड़िएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा?
127। देखिए यहाँ 27 है, क्यू करके 2 जोड़ा गया, 5 का क्यू करके 2 जोड़ा गया, 6 का क्यू होता है कितना 216। 216 में जब 2 ऐड कीजिएगा 218 मेरा आंसर देगा। 6 का क्यू होता है 216, 6 का क्यू 216 में 2 जोड़िएगा 218। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फ्रेंड्स जानते होंगे ऐसे प्रश्न में हमेशा बोलते हैं नंबर रहता है, जब नंबर रहता है तो सारे लेटर को हम गिनते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए 13 से 15 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहाँ दोनों नंबर को हम लेकर चलते हैं, लेकिन जब लेटर वाले आपको सीरीज आता है तो एक एक लेटर को उठा के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस बात को आपको नोट कर लेना है कॉपी पे। ये नहीं कि दोनों का नंबर लिख दिए क्यू 17 4 17 4 174, फिर 9 15 15 और 2 कितना 152। इस प्रकार ऐसे करेंगे तो आपको आंसर कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए लेटर का जब भी आपसे पूछा जाता है सीरीज, आप एक एक लेटर को लेकर चलिएगा। नंबर आता है पूरा नंबर को लेकर चलना पड़ेगा। रेयर केस में एक एक नंबर भी आगे बढ़ता है, 2 वो रेयर केस में आपको दिखाई देगा। की होता है 17, 17 को लिखा गया वो 15, 17 से 15 चल गया, 2 का माइनस हो गया विद्यार्थी जी। 15 से 13 हो गया, 2 माइनस हो गया। 15 से फिर देखिए कितना हो गया, सॉरी ये 13, 13 से फिर 2 जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और 9 के लिए आता आई। आई से मेरा यहाँ आंसर तैयार होना चाहिए। देखिए यहाँ जे आ गया, यहाँ भी कितना जे आ गया। उसके बाद डी कितना होता है 4, 4 को लिखा है 2 माइनस का 2, फिर 2 बी में से 2 जाइएगा पीछे बी हो गया, फिर ए होगा, फिर जेड होगा, फिर वाई। बी से 2 पीछे जाइएगा 1 2, देखिए जेड आ गया, 2 पीछे गए जेड आ गया। जेड होता है 26 में 2 जाइएगा कितना हो जाएगा 24, एक्स होता है 24, 24 में 2 जाइएगा पीछे, 24 में 2 माइनस कीजिएगा 22, 22 के लिए आता है वी। आई भी मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये मतलब यहाँ इसका फुल वैल्यू क्या आएगा यदि प्लस को माइनस, चलिए ठीक है प्लस को माइनस और आपस में बदल दिया जाए, और साथ ही गुना को भागा में आपस में बदल दिया जाए। बस जो भागा उसको गुना कर दीजिए। देखिए 4 भागा यहाँ तो इसको गुना में बदलना पड़ेगा आपको, और जो माइनस है प्लस को माइनस में कर देना आपको, ठीक है। देखिए और भागा को सॉरी गुना को भागा में, लेकिन भागा जिसको भागा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ भागा को चेंज करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको। यहाँ भागा था विद्यार्थी जी, भागा ही आएगा, और 6 और गुना को भागा में करना और प्लस को माइनस करना है। देखिए माइनस से -9, प्लस को माइनस करना, सिर्फ माइनस यहाँ होगा और गुना को बोला है भागा में करने के लिए आपको, तो यहाँ भागा हो जाएगा 8। पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव जानते होंगे आप सब, नहीं जानते हैं तो कैसे बना पाएंगे क्वेश्चन को। भागा पहले आया कितना हो गया 8 6 48, 6 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ भी क्या है भागा विद्यार्थी, भागा के मतलब ही होता है बटा का 100। आपस में बदल दिया जाए, दोनों को आपस में बदल, अब ध्यान से देख पाएंगे तो कह रहा है यदि भाग प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, माइनस है जहाँ प्लस कीजिए, और साथ ही गुना और भागों को आपस में बदल दिया जाए। देखिए यहाँ भागा था इसलिए यहाँ गुना करना पड़ेगा फ्रेंड्स, दोनों सी को बदलना पड़ेगा। आपस में हम नहीं पढ़े थे, आपस में बदल दिया जाए मतलब दोनों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भागा था इसलिए गुना किया, माइनस से यहाँ प्लस होगा, चलिए ठीक है। उसके बाद प्लस है जो माइनस हो जाएगा, और गुना है जो भागा कर दिए, ठीक है। उसके बाद गुना होगा आपस में कितना हो जाएगा 6 4 24, और प्लस का 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 24 9 कितना होता है फ्रेंड्स 33 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ प्लस दिखाई दे रहा होगा वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, गुना जहाँ भागा, भागा जहाँ गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर। कक्षा में 5 लड़कियां उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, चलिए उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, उत्तर की तरफ मुंह कर दीजिए सारे का, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा, चलिए ये उत्तर हो गया। अभी सारे का मुंह ऊपर की ओर होगा। करा ए सी के ठीक बाएं, देखिए ए जो है सी के ठीक बाएं हैं, ये हो गया, ये सी के ठीक बाएं हो गया विद्यार्थी जी, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। ये पंक्ति हो गई टोटल, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। बोल रहा सी के बाएं में कौन है, ए बाएं में कर दिए। उसके बाद क्या करा आगे पढ़िए, और डी के ठीक दाएं में, और किसके लिए आता है नोट कर लीजिएगा, जो या जिसका आएगा वो नज़दीक के लिए आएगा, जो या जिसका आएगा वो नज़दीक वाले के लिए आया, जो या जिसका आएगा वो नज़दीक वाले के लिए आया,
इस कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। जो या जिसका आएगा वो नज़दीक के लिए आएगा, बाकी और या कुछ भी तथा था वो दूर के लिए आएगा, ठीक है। सिर्फ नज़दीक के लिए आएगा जो या जिसका। यहाँ लिखा है और आया है दूर के लिए, ये के लिए आया है और, ठीक है। मतलब और डी के ठीक दाएं में है, डी के दाएं में कौन है, ए। दूर यहाँ और आया इसलिए दूर वाले के लिए जो या जिसका आता तो यहाँ सी के लिए आता, लेकिन यहाँ है और, तो डी के ठीक दाएं में आएगा कौन, ए। तो डी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक इसके दाएं में हो जाएगा कौन, ए। डी के दाएं में हो गया और सी के बाएं में हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बना पाए। ई जो है बी के ठीक दाएं में, ई इस कलर को चेंज कर देते हैं, बी के ठीक दाएं में कौन है, ई। चलिए ठीक है, ये कह रहा है जो ई जो है ना बी के ठीक दाएं में, इसके दाएं में हो गया कौन, ई। उसके बाद कह रहा लेकिन डी के ठीक बाएं में, लेकिन आ गया यहाँ जो या जिसका, सॉरी जो या जिसका छोड़ के जो भी आता है वो दूर वाले के लिए आया, लेकिन आया है यहाँ, लेकिन आया इसलिए दूर के लिए आया। ई जो है डी के ठीक बाएं में, डी ई जो है डी के ठीक बाएं में, इसलिए ई को यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो इसके ठीक बाएं में होगा। लेकिन डी के ठीक बाएं में है, लेकिन किसके लिए आया, ई के लिए, दूर के लिए। ई ठीक इसके डी के बाएं में, और जानते होंगे बी के राइट में कौन है, ई, इसलिए बी को यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो इसके राइट में जाएगा ई। देखिए 5 व्यक्ति बैठ गया आपके पोजीशन में, उत्तर की तरफ सारे का मुँह है। अब आपसे जो प्रश्न कहता है उसका आंसर दे दीजिए। करा पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन बैठा, मध्य में कौन है, 2 गो इधर हो गया, 2 गो इधर, डी बीच में बैठा हुआ है, डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7। करा किसी निश्चित कोट भाषा में रोबस्ट को इस रूप में, पोलर को इस रूप में लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। आर होता है 18, 18 को लिखा 17, कितना -1। वो होता है 15, 15 को लिखा 16 +1, ठीक है। एक तो हुआ -1 पहले लेटर में, फिर क्या हो गया +1। आगे चेक कर पाएंगे तो बी होता कितना, बी होता देखिएगा 2, लिखा कितना 26। सॉरी आप ध्यान से देख पाएंगे तो ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए आप पीछे बैक हो जाइए, आपका आंसर इजीली निकल पाएगा। देखिएगा क्या है, देखिएगा आर होता है 18, 18 को देख पाएंगे ध्यान से तो यहाँ 15, माइनस का 3 हुआ, 15 में से 3 जाएगा देखिए 12, बी में से 3 जाएगा कितना हो गया 22, 19 में से 3 जाएगा 16, टी में से 20 में से 3 जाएगा 17। सारे लेटर में क्या 3 का डिफरेंस है, सिर्फ शुरू वाले लेटर को बाद में लिखा गया। देखिए इसमें से 3 जाएगा, 16 में से 3 जाएगा कितना आएगा, एम 13, देखिए 13 आया है ना पीछे से। वो होता 15 में 3 जाएगा 12, 12 के लिए आएगा एल, देखिए एल यहाँ आया, फिर 3 माइनस कीजिएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 के लिए आएगा आई, देखिए आई आया। इसके में फिर क्या है, एल में से 3 पीछे जाएगा कितना आएगा एक्स, एक्स देखिए आया है। उसके बाद क्या है 18 में से 3 जाएगा 15 के लिए आएगा वो, देखिए वो है। मतलब सारे लेटर में 3 माइनस किया है, शुरू वाले को पीछे में लिखा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 में से शुरू वाले को बाद में लिखा गया है, लास्ट से 7 में से 3 आएगा 4 के लिए आएगा डी, अंतिम में डी आएगा, यहाँ आर है ये गलत, यहाँ डी है डी है डी है। चलिए फिर यू 21 में से 3 जाएगा 18, 3 21, 18 के लिए आएगा आर, डी के बाद आर आएगा लास्ट से, डी से आर, डी से आर, डी से जी आ गया ये गलत, 2 ऑप्शन बच रहा। उसके बाद जे होता है 10 में से 3 जाएगा 7, 7 के लिए आएगा कितना विद्यार्थी जी जी, देखिए यहाँ गया 8 इसलिए गलत, जी यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सारे नंबर को लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सारे नंबर को लिखिएगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए एक एक नंबर को लिखिए, आप चेक करते रहिएगा, ऑप्शन आपका तैयार हो जाएगा इजीली तुरंत। उसके बाद करा निश्चित कूट भाषा में ABCD को इस रूप में, PALE को इस रूप में लिखा गया, तो टॉप को क्या लिखा जाए। ए का पोजीशन कितना होता है विद्यार्थी जी 1, 1 को लिख दिया गया 2, 1 बढ़ा दिया, बी का होता है 2 और लिखा 3, 1 बढ़ा दिया, सी का 3, 3 को लिखा 4, 1 बढ़ा दिया, डी का होता है 4, 4 को लिखा 5, मतलब +1 कर दिया सारे लेटर में, ठीक है। तो सेम नियम आगे भी लगना चाहिए। देखिए पी होता है 16, 16 में 1 जोड़िएगा 17 आना चाहिए, देखिए यहाँ 17 आ गया। उसके बाद 1 में 1 जोड़िएगा 2 आएगा, देखिए 2 भी आ गया। फिर क्या एल 12 में 1 जोड़िएगा 13 आना चाहिए, 13 भी आ चुकी है। देखिए ये होता है 5 में 1 जोड़िएगा 6, देखिए सारे लेटर यहाँ मिल गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 जोड़ दीजिए। टी 20 में 1 जोड़िएगा 21, 15 में 1 जोड़िएगा 16, उसके बाद 16 में 1 जोड़िएगा 17, 21 16 17 आंसर देगा 21 16 17, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को बना भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करा कि TAN को टैंक को 4 का कोड किया गया, PIR को 3 कोड किया गया है, तो इसको क्या किया जाएगा कोड।
TAN के लेटर का यदि योग करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देख पाएंगे TANK में कितने लेटर हैं, 4। हो सकता है लेटर की संख्या यहाँ 4 दिया होगा। PAIR में कितने लेटर हैं, 1 2 3, यहाँ 3 लिख दिया गया। इसका तो अब कोई आंसर नहीं हो सकता, या फिर वॉवेल की संख्या लिखता है या फिर कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट लिखिएगा तो इसमें वॉवेल क्या होगा, 1 बस। तो 1 यहाँ आना चाहिए। कॉन्सोनेंट लिखता तो 3 आना चाहिए, लेकिन लिखा है 4। इस सारे लेटर की संख्या लिखा गया। यहाँ सारे लेटर की संख्या यहाँ जोड़ लीजिए, 3 3 दूनी 6 1 7। यहाँ सारे लेटर 7 है, 7 आंसर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ लेटर की संख्या वहाँ लिख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 करा, इसका सही आकृति का संपूर्ण निर्माण कौन सा ऑप्शन करेगा। ये इसको यहाँ धर देंगे तो संपूर्ण आकृति बनेगा, या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको। देखिएगा विद्यार्थी जी, तो इसको लाइंस को एक पूरा करने के लिए एक ही प्रकार की लाइन आई। यहाँ एक लाइन से तो यहाँ भी एक लाइन आनी चाहिए, यहाँ एक लाइन से तो एक यहाँ लाइन आनी चाहिए। इस प्रकार कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ है, यहाँ एक आयत में, यहाँ। उसके बाद ये लाइंस के बगल में ही आना चाहिए डॉट। देखिए यह दूर कर दिया गया, इसलिए ये गलत। ठीक है, दोनों ये हमेशा कॉर्नर की तरफ ही आएगा। इसको देखिए यहाँ पर कोई लाइंस नहीं है, ये गलत। यहाँ एक कॉर्नर पे दे दिया गया, इसलिए ये गलत। कॉर्नर पे नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा, ये गलत। ऑप्शन नंबर देखिएंगे तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने 2 लाइंस की मदद से अपना आंसर दे पाएँ। ठीक है, अपना लाइंस की मदद से अपना आंसर दे पाएँ। आगे पीछे कर पाएंगे तो ट्रायंगल का ये आकृति इधर आया तो एक यहाँ भी आएगा। उसके बाद नीचे इसका मुंह जुड़ेगा इस प्रकार, एक ट्रायंगल्स का इस प्रकार आकृति आएगी। देखिए है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा, इस सीरीज का अगला सीरीज क्या आएगा बताइएगा। देख पाएंगे तो इसको इस कॉर्नर पे कर दिया गया। अगला फिगर में सादा था, उसको रंग दिया गया। फिर अगला फिगर में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कर दिया, रंगा हुआ था जो जिसको सादा कर दिया गया। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ गया, सादा था रंगा हुआ हो गया। फिर अगला कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर में रंगा है, सादा आएगा इस कॉर्नर में। देखिए सादा इस प्रकार की आकृति आएगा इस कॉर्नर में, सादा नहीं है, गलत। सादा सादा सादा। उसके बाद ट्रायंगल्स का मुंह ऊपर था, उसको इधर कर दिया गया। अंदर रंगा हुआ था, अंदर खाली हो गया। फिर इधर मुंह था, उसको नीचे कर दिया, 90 डिग्री राइट घुमा दिया। फिर नहीं रंगा हुआ था, रंगा हुआ आया। फिर मुंह नीचे था, मुंह इधर कर दिया गया। बिना रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ। अगला बार आएगा रंगा हुआ और मुंह जाएगा इधर तो जाएगा ऊपर। रंगा हुआ आएगा और ऊपर मुंह जाएगा, ऊपर मुंह नहीं है, गलत। ऊपर मुंह है और रंगा हुआ आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बिना रंगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को, पैटर्न को आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 से 6 तक संख्या अंकित की गई उस संख्या का चयन करें जो 1 को दर्शाने वाली सतह के विपरीत आएगा। 1 का अपोजिट पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। 1 कॉमन लग रहा है या फिर 2 कॉमन, 2 आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, चलिए ठीक है। 2 यहाँ देखिए, और 2 यहाँ भी है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, मतलब ये दोनों तो कॉमन हो गया। दोनों में 5 2 बच गया 1 और 6। 1 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 1 के बारे में पूछा है आपसे, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करा, दी गई संख्या संयोग का जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप, ऊपर वाले किधर चला जाता है, नीचे, और नीचे वाला चला जाता है ऊपर। जल प्रतिबिंब नोट लिख लीजिएगा आप कॉपी पे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, ये टॉप, टी से टॉप ऊपर, बी से बॉटम नीचे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। लेफ्ट राइट में नो चेंज, लेफ्ट राइट में एनसी नो चेंज, लेफ्ट राइट में नो चेंज। बाएं है बाएं रहेगा, दाएं है दाएं रहेगा। ठीक है, 3 को देखिएगा तो इसको देखिएगा तो उल्टेगा, ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। देखिए बाएं था 3, बाएं था, उसको और दाएं कर दिया। देखिए दाएं, इसलिए गलत। हमेशा दाएं नहीं जाएगा, दाएं जाता है, दाएं बाएं में चेंज होता है सिर्फ मिरर इमेज में। वाटर इमेज में टॉप और बॉटम में चेंज होता है। ये जो बाएं था उसको दाएं कैसे कर दें, इसलिए गलत। उसके बाद आप देख पाएंगे 2 दाएं की तरफ गया और दाएं की तरफ ही रहना चाहिए। नीचे था, सिर्फ ऊपर हो जाएगा। ऊपर है, ऊपर है, देखिए दाएं कर दिया, इसलिए गलत। दाएं है जो दाएं ही रहेगा, बाएं कैसे हो जाएगा। नीचे है जो ऊपर जाएगा, ऊपर है जो नीचे आएगा। देखिए ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, इसमें चेंज नहीं किया था, इसलिए ये गलत। उसके बाद 4 नीचे वाले ऊपर जाएगा, और ये जो मुँह राइट की तरफ है वो राइट की तरफ ही आएगा। देखिए राइट की तरफ, यहाँ लेफ्ट की तरफ किया, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ अभी 4 तक आए, अपना आंसर ढूंढ पाएँ। 4 लेटर आपको लिखने के बाकी हैं, आप आंसर तैयार कर पाएँ। और सारे लेटर को लिख किया फिर आप कॉपी पे एग्जाम में प्रश्न को बनाइएगा तो आप
एग्जाम कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसलिए जितना कम से कम हो पेन का यूज करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करा, कागज को निम्नलिखित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता, खोलने पर एक ऐसा दिखाई देगा। देखिए एक आयत है, बीच से काट दिया गया इससे और उसके बाद इसके ऊपर रख दिया गया। देखिए एरो मार रहा है, मतलब यहाँ पे रख दिया। इसमें एक सतह ये था, एक सतह ये, इसमें 2 सतह हो गया। फिर बोल रहा है कि इसको बीच से काट के इसके ऊपर कर दिया गया, मतलब इसमें 4 सतह हो गया। पहला, दूसरा और 2 गो यहाँ था तो 2 गो इसके ऊपर आया, 4 सतह। जब इसको खोलिएगा तो आप जानते हो यहाँ कैंची से 3 गो निशान लगाएगा। जब इसको खोलिएगा तो 2 गो तो सर्कल यहाँ भी आएगा, ये दोनों। फिर ये दोनों जो ऊपर नीचे है ये यहाँ आएगा, नीचे वाली सतह पर भी। ये जो दूर में है, दूर में यहाँ एक आकृति बनाएगा। और ये जो एक काटा हुआ के नज़दीक में, तो एक नज़दीक में ये वाला एक ये फिगर आएगा, ये वाले फिगर यहाँ आएगा। ठीक है। इस प्रकार की आकृति बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। बाकी देखिए यहाँ दोनों को दूर कर दिया गया है। यहाँ देखिए दूर है, यहाँ कॉर्नर पे देखिए यहाँ 4 गो बना दिया गया, सिर्फ 2 गो आना चाहिए, ये गलत। यहाँ 3 गो बना दिया, 3 गो बना दिया गया, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, सीरीज है, बताइएगा सीरीज का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 16 से 18 चला गया विद्यार्थी जी, 16 से 18 जाने का मतलब 2 बढ़ गया, और 18 से 21 जाने का मतलब 3 बढ़ गया। उसके बाद देख पाएंगे आगे तो 21 से 26 जाने का मतलब 5 बढ़ गया, और फिर 26 से 23 जाने का मतलब 33 जाने का मतलब कितना हो गया, 7 बढ़ गया। अब क्या 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा। अब देख पा रहे होंगे कि सारे प्राइम नंबर हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, फिर अगला क्या आएगा 11 प्राइम नंबर। अगला 11 जुटेगा, 11 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33 में जब 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 44। मेरा राइट आंसर जो होगा जब इसमें 11 जोड़िएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्राइम नंबर के साथ आगे सीरीज बढ़ रही थी, इसलिए 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना था 11, इसलिए 33 में 11 जोड़ दिए, कितना हो गया 44। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।